2 दिन के अंदर अंदर आप इलेक्शन कमीशन से भी ज्यादा बुरी तरह बदनाम हो गए। साद रजवी ने उस दिन 2 टोक ऐलान कर दिया, सिर्फ ये कि लोग औरत को देखने के लिए आए, 4 बंदे इकट्ठे हो जाएं। शर्म करो, तुम सारी जिंदगी बेनजीर के खिलाफ प्रोपेगंडा करते रहे, उसकी नंगी तस्वीरें फेंकते रहे, औरत की सरबराही हराम होने के फतवे सरकारी मौलवियों से दिलवाते रहे, लेकिन अब तुम्हें कम अज़ कम ये इश्तिहार देख के शर्म आनी चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम। गुज़श्ता जो व्लॉग था उसमें बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी तजावीज़ भी दी हैं और लाइक भी किया है और दुआएं भी दी हैं, और उन सब के शुक्रगुज़ार हैं जो हमारे इस चैनल को लाइक करते हैं। सब्सक्राइब तो किया ही हुआ ज़ाहिर आपने, तो उन सब से गुजारिश ये है कि अगर आप समझ रहे हैं कि ये हक़ कह रहे हैं और इस वक्त हक़ का साथ देने का वक्त है, तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, दूसरों तक पहुँचाएँ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये आवाज़ पहुँच सके। हमें हुक्म यही दिया गया है, मन रआ मिनकुम मुनकरन फलयुगय्यिर बियदिही फ़इल्लम यस्तति फ़बिलिसानिही फ़इल्लम यस्तति फ़बिक़ल्बिही ज़ालिका अज़अफ़ुल ईमान। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में से जब भी कोई बुराई का काम देखे तो उसे ताकत से हाथ से रोके। अगर हाथ से रोकने की ताकत न हो तो ज़ुबान से उसे रोके। अगर ज़ुबान से रोकने की ताकत भी न हो तो उसे दिल में बुरा जाने, और ये ईमान का सबसे कमज़ोर तरीन दर्जा। हम अल्लाह रब्बुल आलमीन और उसके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े अपना कुछ न कुछ फ़रीज़ा अदा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अल्लाह के हुज़ूर शर्मिंदा हैं कि जिस तरह हक़ अदा करना चाहिए वो हक़ अदा नहीं कर सके। नाम तो हम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का लेते हैं, अपने आप को हुसैनी भी कहते हैं, लेकिन जब हुसैनी किरदार अदा करने का वक्त आता है तो हमारी हमदर्दियाँ यजीदियों के साथ ये अफसोसनाक है। अल्लाह करीम मुझे और मेरे सुनने वालों को, देखने वालों को इससे महफूज फरमाए और हज़रत इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के नक्श कदम पे रखे। हक़ कहने की, हक़ लिखने की, हक़ बोलने की और हक़ के साथ खड़े होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब इस मुल्क के चीफ़ जस्टिस हैं, और उनके रवैये की वजह से अदलिया के जज साहबान जो हैं वो इस्तीफ़ा दे रहे हैं। एक बहुत काबिल तरीन जज जस्टिस एजाज़ुल हसन, जिनका कसूर ये था कि वो पानामा केस में भी थे और उन्होंने बड़ों की करप्शन पकड़ी और बड़ों को कटहरे में लाए, आज तक वो भूले नहीं हैं। लाडले इसको भूले नहीं हैं, और वो दरपे थे एजाज़ुल हसन साहब के भी, मुज़ाहिर नकवी के भी, कि किसी तरह इनको राह से हटाया जाए। वो कामयाब हो गए, वो जीत गए, पाकिस्तान की आवाम हार गई। लाडले जीत गए, पाकिस्तान का निज़ाम इंसाफ उनके सामने लेट गया। लाडले जीत गए, ताकतवर उनके सामने भीगी बिल्ली बने हुए। तो बहरहाल मेरा और आपका फ़र्ज़ तो ये है कि हम अपना अपना फ़र्ज़ इस मुल्क की सलामती के लिए, इस मुल्क की बका के लिए, इस मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ के लिए और इस मुल्क में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पाक दीन, पाक निज़ाम नाफिज़ करने के लिए अपनी जिद्दोजहद करते रहें। एक उम्मीद थी अवाम को, काज़ी फ़ाइज़ ईसा चीफ़ जस्टिस, और वो काज़ी फ़ाइज़ ईसा मसखरापन की हद तक अपनी कुर्सी पे बैठ के जो तमाशा वो करता है अपने मौक़िफ़ के लिए, अपने लाडलों को खुश करने के लिए, वो बहुत तकलीफ़ दे है। पाकिस्तान की अवाम इस वक्त एक कर्ब से गुज़र रही। पाकिस्तान की अवाम इस वक्त एक तकलीफ़ से और तकलीफ़ दे अमल को देखने की सज़ा भुगत रही। रोज़ाना केस लाइव चल रहा होता है और लाइव केस पे ऐसे ऐसे सवालात काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब करते हैं कि जिसे सुन के एक बच्चा भी, छोटा सा बच्चा भी शर्मिंदा होता है कि यार ये मुल्क का चीफ़ जस्टिस है
वो पूछ रहा है लतीफ़ खोसा को कि आप पीपल पार्टी में हैं या पीटीआई में हैं। वो कहते हैं सर काफ़ी देर से पीटीआई में शामिल हो चुका हूँ। अच्छा, आप पीटीआई में हैं तो आप तो बाहर खड़े हैं, आप कह रहे हैं हमें लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए, आप तो अंदर नहीं हैं, आपको तो किसी ने नहीं उठाया। तो जिनको उठाया हुआ है काजी साहब की नज़रें बंद हैं, काजी साहब उनको नहीं देखते, काजी साहब उनकी वीडियो पे आवाज़ें भी नहीं सुनते। काजी साहब किसी अफसर को, बल्कि उस दिन जिस दिन बैरिस्टर गौहर के घर छापा पड़ा और मारा पीटा गया और वो सुप्रीम कोर्ट में खड़े थे और उन्होंने बात करनी चाहिए तो काजी ने इशारे से उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन जब वो नहीं रुके तो फिर मीडिया बंद करवा दिया, मीडिया का बटन ऑफ कर दिया कि ये बातें मीडिया पे न जाएं। एक बंदा फरियाद लेके, और वो पीटीआई का सरबराह है और वो सुप्रीम कोर्ट का वकील है, बैरिस्टर है, और उसका एक अच्छा एहतराम है मीडिया अपने अदलिया में, उसके घर तोड़ फोड़ हुई, नाजायज़ मारपीट की गई और दहशतगर्द तलाश करने के लिए पुलिस निकली हुई थी। काजी साहब बजाय इसके कि उसी वक्त बाकी केस रोक के कहते कि मुझे ला के मेरे सामने पेश करो, कौन कौन हैं ये काम करने वाले, लाकानूनीयत फैलाने वाले। काजी साहब ने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को बंद करवाने की कोशिश की कि ये आवाज़, लेकिन वो आवाज़ अवाम तक चली गई थी। अब जब सुप्रीम कोर्ट में एक बड़ा आदमी, बड़े आदमी से मुराद एक बड़ी पार्टी का सरबराह, चेयरमैन और वकील बड़ा तगड़ा, उसकी सुनवाई नहीं है तो अवाम तो काजी साहब तक पहुंच ही नहीं सकते। इस मुल्क में इंसाफ का अल्लाह हाफिज़ है। काजी साहब चाहिए ये था जस्टिस एजाज और मुज़ाहिर नकवी के इस्तीफ़े से पहले आप इस्तीफ़ा दे देते। जिस तरह का रिएक्शन आया आपके फ़ैसले पे, पूरे मुल्क में आपके हामी साफ़ी भी चीख उठे, गैर जानिबदार हल्के भी चीख उठे। तो काजी साहब आपको बनता यही था, लेकिन ये उन लोगों के लिए है जिनको ओहदे की लालच ना हो और जिनको अपनी ज़ात की परवाह ना हो, इंसाफ की परवाह हो, जिनको अपने ओहदे की फ़िक्र ना हो, लोगों को इंसाफ और अदल फराहम करने की परवाह हो, वो इस्तीफ़ा देते। आपका इस्तीफ़ा बनता था, बाकी जजों का इस्तीफ़ा नहीं बनता था, आपका बनता था कि आप देख लें कहती है तुझे खल्क़ खुदा, गायबाना क्या, यहाँ तो अब गायबाना भी नहीं रहा। सोशल मीडिया पे हर बंदा आके अपने कमेंट्स दे रहा है, आपके बारे में इज़हार ख्याल कर रहा है। इस मुलाजमत से, इस कुर्सी से 1000 दर्जा इस्तीफ़े वाली इज़्ज़त बेहतर थी कि आप इस्तीफ़ा दे के कहते कि भाई ये पड़ा तुम्हारी अदालत, ये पड़ी तुम्हारी कुर्सी, मैं इस कदर बेइज्जत होकर इस कुर्सी पे नहीं रह सकता। लेकिन आपको आज भी हमने देखा लेवल प्लेइंग फील्ड वाले केस में आपकी वो हट धर्मी उसी तरह बरकरार है और दूसरों का मजाक उड़ाना और लाइल्मी का इज़हार करना। काजी के लिए, जज के लिए जो चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, जो उसके लिए क्वालिफ़िकेशन चाहिए, वो सबसे बड़ी क्वालिफ़िकेशन तो ये है उसकी कि वो हालात हाज़रा पे गहरी नज़र रखने वाला हो, वो हालात को जानता हो, वो देख रहा हो क्या हो रहा है, कहाँ हो रहा है, कौन कर रहा है। जिसको ये पता नहीं कि खोसा पीटीआई में शामिल हो, खोसा जैसा बड़ा वकील जो रोज़ अदालत में पेश होता है, वो कहाँ खड़ा है, वो किस पार्टी के साथ है। हाँ, अगर आपको पता था, आपने तमस्खर के लिए कहा, अजराह मजाक कहा, या आपने अपने सर से बोझ उतारने के लिए कहा, तो फिर भी बाइस शर्मिंदगी है काजी साहब। ऐसा इस कुर्सी पे बैठे हुए, इंसाफ की कुर्सी पे बैठे हुए शख्स का रवैया, सबके साथ बराबरी का रवैया होना चाहिए, माँ जैसा सलूक होना चाहिए, और उसे अपना एक बाप का किरदार अदा करना चाहिए कि मैं इस कौम के सबसे बड़े आला मनसब पे
अदल फराहम करने वाले, इंसाफ फराहम करने वाले आला तरीन मनसब पे बैठा हुआ हूँ। मुझे लोगों को इंसाफ फराहम करना है, लोगों का मजाक नहीं उड़ाना, तमस्खर नहीं करना। आप वकीलों का जिस तरह इस्तेहज़ा करते हैं, वकीलों के साथ बदतमीज़ी का मुजाहरा करते हैं, ये जज के शायान शान नहीं है। लगता है आपने इलेक्शन कमिश्नर की सारी जो घटिया हरकतें हैं वो अपने ज़िम्मे ले ली, ये कह के कि इलेक्शन कमीशन का ये मकसद नहीं था, इलेक्शन कमीशन का मकसद ये नहीं था, इलेक्शन कमीशन किसी को नीचा नहीं था। इलेक्शन कमीशन क्या करना चाहता है बच्चे बच्चे को पता है। और ये बदकिस्मती, ये इंतकाम कुदरत है, मैं समझता हूँ ये आपकी बदनीयती की वजह से इंतकाम कुदरत है कि 2 दिन के अंदर अंदर आप इलेक्शन कमीशन से भी ज़्यादा बुरी तरह बदनाम हो गए। जो सारा केस उसके सर पड़ना था वो आपके सर पड़ गया। तो बंदे को समझ तो आ जानी चाहिए कि मेरे साथ क्या हो रहा है। मेरे साथ अगर कुदरत की तरफ से कुछ हो रहा है तो मैं तौबा तलाफ़ी कर लूँ, अल्लाह के हजूर माफ़ी मांग लूँ और अपना रवैया जो है खुदा रसूल के अहकामात के मुताबिक कर लूँ। इलेक्शन नज़र आ रहा है, मेरे पास बहुत सारे हज़रात आते रहते हैं, अब मुख्तलिफ सियासतदान भी, उलमाए किराम भी। तो मैं उनसे ये अर्ज़ करता हूँ ये इलेक्शन नहीं है, सिलेक्शन है। लिस्टें बन गई, किस पार्टी को कितनी सीटें देनी और किस पार्टी के कौन कौन से आदमी को जतवाना है, कौन कौन से को हरवाना है। इसीलिए तहरीक लब्बैक के सरबराह साद रज़वी ने उस दिन 2 टोक ऐलान कर दिया कि भाई अगर रात 12 बजे तक रिज़ल्ट ना आए तो फिर हम देखेंगे इलेक्शन कमीशन को, हम सड़कों पे होंगे, हम मैदान में होंगे और हम देखेंगे कौन रिज़ल्ट रोकता है। तहरीक लब्बैक के सरबराह को भी अंदाज़ा है कि क्या होने जा रहा है। उनके साथ तो पहले कराची में ये हो चुका है और गुज़श्ता इंतखाबात में भी हो चुका है और मैं भी अपनी गुजारिशात उनके सामने रख चुका हूँ कि ये इलेक्शन के लिए क्या क्या ज़रूरियात हैं, कैसे ये इलेक्शन में। वैसे मौक़िफ़ मेरा वही है जो 1.5 साल से चल रहा है कि ये सारा सिस्टम इतना नाकारा और इतना गंदा हो गया है, इतना बदबूदार हो गया है कि इस सिस्टम को चलाने वाले भी इस सिस्टम से अब शर्मिंदा हैं। इसलिए फ़कीर ये दावत देता है और वही दावत देता हूँ जो हज़रत इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-अफ़सानी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने मुग़ल बादशाहों को दी। वही दावत देता हूँ जो मेरे और आपके कायद हज़रत इमाम शाह नूरानी सिद्दीकी रहमतुल्लाह अलैह देते रहे कि ये सब निज़ाम अकबर का बनाया हुआ, अकबर के हवारियों का बनाया हुआ निज़ाम भी नाकाम। हमारे यहाँ बनाए हुए निज़ाम को पार्लिमानी, कोई सदारती, कोई मार्शल्लाई, सब नाकाम। तो खुदा रसूल का वास्ता अगर मुल्क बचाना है तो एक दफ़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन की तरफ आओ, हजूर के निज़ाम की तरफ आओ। ये निज़ाम आएगा तो मुल्क बचेगा, मुल्क आगे जाएगा, मुल्क तरक्की करेगा, मुल्क मुस्तहकम होगा। कोई दुश्मन हमारी तरफ मैली आंख से देख भी नहीं सकेगा। और ये जो चल रहा है इस वक्त ये तो तबाही है। बिलावल, मरियम, ये नवाए वक्त की तस्वीर है, ये जलसा हो रहा है उकाड़ा में। तो मैंने देखते ही तस्वीर देख के कहा नवाज शरीफ मर गया, शहबाज मर गया, हमजा कहाँ गया है, सारी क़यादत कहाँ चली गई। एक बीबी को, खातून को जलसों में भेजने का क्या मकसद है? सिर्फ ये कि लोग औरत को देखने के लिए आए, 4 बंदे इकट्ठे हो जाएं। शर्म करो। तुम सारी ज़िंदगी बेनज़ीर के ख़िलाफ़ प्रोपेगंडा करते रहे, उसकी नंगी तस्वीरें फेंकते रहे और औरत की सरबराही हराम होने के फतवे सरकारी मौलवियों से दिलवाते रहे। लेकिन अब तुम्हें कम अज़ कम ये इश्तिहार देख के शर्म आनी चाहिए। लेकिन शर्म तो उसे आती है जिसको शर्म कुछ हो। वो ख्वाजा आसिफ के बकौल, और वो कह तो अपने आप को ही रहा था, ख्वाजा आसिफ अपने आप को ही और अपनी पार्टी को कह रहा था कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। लेकिन यहाँ शर्म नबी खौफ खुदा ये भी नहीं, वो भी नहीं। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस मुल्क की हिफाजत फरमाए। हमें आपको इस मुल्क के लिए, इस मुल्क की बका के लिए जिद्दोजहद की तौफीक अता फरमाए।